चार चैप्टर हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति और कर ले रहे हैं हम। ध्यान से देखते रहना। मैं फटाफट, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। ये क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इससे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ से चार चतुर्थांश बन जाते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये चौथा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये यहाँ से ये मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। इधर आप जाओगे तो ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये 4 पॉजिटिव का है एक्स में। अगर इधर जाओगे तो 1 2 3 4, ये माइनस का 4 है। अगर वाई में देखोगे तो 1 2 3 4, ये वाई पॉजिटिव है, 1 2 3 4, ये वाई नेगेटिव है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। प्रथम चतुर्थांश, दीर्घ चतुर्थ। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूँ, सेकेंड, अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूँ कि 4, -3 कौन से में पड़ेगा, तो कौन से में पड़ेगा ये? हाँ, चौथे में। एक्स में प्लस है, एक्स में प्लस, वाई में 3 माइनस। एक्स में प्लस मतलब इधर जाना, वाई में 3 मतलब नीचे जाना है, तो इसमें पड़ेगा ये। समझ गए कि नहीं? अगर मैं पूछूं आपसे ये कौन से में पड़ेगा, आप बताओ। तीसरे में पड़ेगा। एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। एक्स नेगेटिव मतलब इधर जाना, वाई नेगेटिव मतलब नीचे जाना है, तो तीसरे में पड़ेगा। ये बात आपको पता होगी, इसमें ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। आता है ना ये आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है दूरी सूत्र। क्या आता है? क्या कर रहे हो तुम? चप्पल क्यों बजा रहे हो? दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र, अगर दो बिंदु दे रखे हों, दो बिंदु कौन कौन से? एक बिंदु दे रखा हो x1 y1, एक बिंदु दे रखा हो x2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता की जा सकती है दूरी सूत्र से। सूत्र क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यही सूत्र है ये। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस सूत्र की हेल्प से दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पॉइंट दे दिया आपको 4,6 और -3,8, आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है। 8 नहीं, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 7, 7 भी नहीं, यहाँ दे रहा हूँ 4, और ये माइनस का है। 1 सेकेंड, 4 6 6 6 प्लस का है ये। अब ठीक है, 5, 1 सेकेंड, इसको 2 कर लो। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है, बता दो फटाफट। तो कैसे होएगा बच्चों? ये फॉर्मूला लगा देंगे। इस पॉइंट को ए मान लो, इसको चाहे तो बी मान लो। तो ए बी के बीच की दूरी पता करनी थी हमको। अंडर रूट आएगा तो x2 -3 में से 2 माइनस होगा, माइनस का स्क्वायर, प्लस 6 में से माइनस होगा, माइनस का 6, माइनस होगा माइनस का 6, तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। माइनस के 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 और 25 159, 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो दूरी सूत्र में कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, लेकिन दूरी सूत्र से सवाल आने के चांसेस कम है। विभाजन सूत्र जो भी बताऊंगा उससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो विभाजन सूत्र बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इधर दो बिंदु ले लिया मैंने, ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक ले लिए मैंने x1 y1, इसके निर्देशांक ले लिए x2 y2। सही बात है ये? ठीक है, इसके अगर मध्य में, ए बी के मध्य में कोई बिंदु अगर C है, ठीक है, और जो कि ए बी को m/n में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है? m/n में। तो जो C के जो निर्देशांक होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है, यहां लिख दे रहा हूं, C के निर्देशांक। क्या होंगे C के निर्देशांक?
सबसे पहले x निर्देशांक की बात करें तो x कैसे निकलेगा, m, इस m का गुणा होएगा किसमें, x2 में, m x2। अच्छा जब x निर्देशांक निकाल रहा हूं तो x वाले यूज होंगे, m की गुणा होगी x2 में और n की गुणा होगी x1 में, n x1 दोनों जुड़ जाएंगे, बटे में आ जाएगा दोनों अनुपातों का योगफल m प्लस n। ये x निर्देशांक आ गया। y निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस m की गुणा होगी y वाले में, m y2, m y2, n की गुणा होगी y1 में, n y1 प्लस होंगे डिवाइड में m प्लस n, दोनों जो अनुपात है उनका योगफल। ये फॉर्मूला हो गया किसका, विभाजन सूत्र का। कर लो। क्वेश्चन ये है, एक बिंदु दे रखा है 4,8, एक बिंदु दे रखा है 6,7, एक बिंदु है C, यहाँ माइनस कर लो, एक बिंदु है C जो इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। C के निर्देशांक बता दो। क्यों हिला रहे हो इसको, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। देखो क्या करेंगे इसमें, जब हमें मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, C का x कोऑर्डिनेट, यही निकाल दूं, C का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस 2 की गुणा होगी x वाले में 6 में, तो 2 की गुणा कर दो -6 में, कितना आएगा -12। इस 3 की गुणा होगी इस 4 में, कितना आएगा +12, डिवाइड में कितना होगा 3 और 2 5, x वाला आ गया। y वाला कैसे निकलेगा, इस 2 की गुणा होगी इस वाले y में, 7 दूनी 14, इस 3 की गुणा होगी इस वाले y में, 8 तिया 24, बीच में प्लस आएगा, डिवाइड में 3 और 2 5, ठीक है। ऊपर ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, 0 डिवाइड बाई 5 0, 0 हो गया ये कितना होगा 24 और 14 38, यही आंसर है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है, 100%। अब इसी से एक कंसेप्ट निकलता है मध्य बिंदु का, क्या, मध्य बिंदु का। अगर एक बिंदु दे रखा है x1 y1 और एक बिंदु दे रखा है x2 y2, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो लाइन का मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु होगा वो होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। क्या मतलब है, बहुत जल्दी से समझ लेना मेरी बात को। अगर ये है 4,3 और ये है 10,7, अगर मैं पूछूँ इसका मध्य बिंदु निकालो तो आप x4 को जोड़ोगे 10 में, 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, और 3 को जोड़ोगे 7 में, 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व हो गए 14/2 7 और 10/2 5। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। मध्य बिंदु के निर्देशांक समझ गए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, एक लाइन है AB, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 3 बिंदु है, इसको 4 बराबर विभाजित, C, D और E, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक हैं -6,8, 7 कर लो, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक हैं 8,9। आपको C, D और E के निर्देशांक बताने हैं। कैसे लगाओ विभाजन सूत्र बताओ। 4 बराबर, ये जो सी डी ई है इस ए बी को 4 बराबर, 1 2 3 4 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। हाँ वो आप देखो बच्चों, ध्यान से देखना। इस सवाल में क्या है, ये डी मध्य बिंदु है ए और बी का। डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, -6 प्लस का 8 अपॉन 2। अगर y कोऑर्डिनेट 7 प्लस 9 अपॉन 2, तो कितना आएगा, ये प्लस का 2 2/2 1 आएगा,
भाई 2 ही तो आएगा, ये प्लस का 8 1, और ये कितना आएगा 14, 14 बटे 2 7, तो क्या आ गया ये 1,7। सही है। अब जो C है वो मध्य बिंदु होगा इन दोनों का, ठीक है ना। तो C के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, माइनस का 6 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 7 अपॉन 2, तो क्या आएगा ये आ गया माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 और ये 14 डिवाइड बाई 7, तो ये कितना आ गया -5,2 और ये 7। अब ये वाला निकालना है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, कैसे निकलेगा, ई का 1 + 8 अपॉन 2 और 7 + 9 अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2 आ गया, और ये कितना हो गया 16 अपॉन 2 8, तो 9 अपॉन 2 और ये 8। क्या समझ पाए इस सवाल को आप? कहाँ 16 होगा कैसे, अच्छा ये 16, हाँ तो बता क्यों नहीं इतनी देर से? क्या क्यों नहीं होता, चार बराबर भागों में अगर बांट रहा है तो 3 तो ऐसे होंगे ही, वो क्वेश्चन दूसरा बनेगा। हाँ 3 बराबर भाग का और आता है एक, 3 बराबर भाग बताता हूं उसको भी, आगे भी सही कर लेना, आगे भी कैलकुलेशन 1,8 के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये कह दे कि 2 बिंदु हैं जिसको 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, ये ए है ये बी है, 3 बराबर मतलब सी और डी हो गया, सी और डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, 3 बराबर, ये सी और डी 2 बिंदु हैं जो इस लाइन को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो सी और डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? कैसे नहीं बताओ, तो बहुत ध्यान से सुनना, इसमें पहले सी के निर्देशांक निकालूंगा, कैसे, ये 1 है और ये 2 है, समझ रहे हो ना, ये चीज इसका 2 गुना है, तो इसको 1 और इस पूरे को 2 मान लो, 1:2, तो डी सी क्या कर रहा है, ए बी को 1:2 में विभाजित कर रहा है। भाई ये चीज 1 है, ये चीज 2 है, ठीक है, तो 1 और 2 के हिसाब से चलेंगे हम, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो कैसे निकलेंगे सी के निर्देशांक, 1 की गुणा होगी 10 में और 2 की गुणा होगी -2 में, डिवाइड में क्या आएगा 3 2 और 1 3, ये एक्स वाला निकल गया। आएगा यार, वही भाई के निकालने में आएगा ना, वो बाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 1 की गुणा होगी 7 में और 2 की गुणा होगी 3 में, बीच में प्लस लगेगा, नीचे 2 और 1 3 आएगा। समझ पाए बात को? 10 में से 4 गए तो ये 10 है, ये 4 है, माइनस का 6 आएगा, 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इधर आ जाओ, ये 7 है और ये 5 है, बोलो 7 और 5 12, 12 बटे 3 4 आ गया, क्या होगा, अच्छा 6, अच्छा 7 और ये 6 कितना हो गया 13, ये 13 बटे 3 आ गया, और इधर 2 आ गया, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2, 10 में से 4 गए तो 6, 6 बटे 2 3 मतलब 2, तो ये एक और सी के कोऑर्डिनेट आ गए कितने 2,13 बटे 3, ठीक है। अब तो ये डी मध्य बिंदु है सी और बी का, डी तो मध्य बिंदु है सी और बी का, मध्य बिंदु तो निकाल ही लोगे, बस अभी नहीं। एक और कंसेप्ट रह गया इस चैप्टर में बच्चों, क्या कंसेप्ट है, 3 बिंदु दे रखे हैं 4,6 माइनस के 2,4 और 1,1, चलो 2,1 कर लो, ये 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो अगर ये बिंदु ए बी सी हैं, ए बी सी, तो ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल ए बी सी, क्या फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझोगे, 1/2
मॉड मॉड है ये, मतलब पॉजिटिव कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ सीधे। वैसे फॉर्मूला चलो बता दे रहा हूँ, पहले कहाँ लिखूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। तो त्रिभुज ABC अगर ये x1 y1 या x2 y2 x3 y3 होते तो फॉर्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये सब मॉड में जाता है, बाहर 1/2 आता है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे हो ये कितना खतरनाक फॉर्मूला, क्या कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ध्यान से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझोगे आप। आपको क्या करना है, एक्स वालों पे ध्यान देना है, ये 4 पे, ये 2 पे और ये 2 पे। आप इधर ही चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे हमेशा। क्या करना है मैं समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना। आपको सबसे पहले 4 लेना है, एक्स वाला लेना है। जब आपने इसका 4 ले लिया तो इसका वाई माइनस इसका वाई, समझ पा रहे हो? इसका अगर 4 ले लिया तो इसका वाई माइनस इसका वाई कितना है, 4, 4 माइनस 1, ब्रैकेट में लिख दो 4 माइनस 1। इसके बाद ये वाला एक्स तो हो गया, और इसके बाद ये वाला एक्स लोगे। अगर ये वाला एक्स ले रहे हो आप माइनस का 2, अगर आपने ये वाला एक्स ले लिया तो इसका वाई माइनस इसका वाई, 1 माइनस 6। इसका एक्स ले लिया, इसका एक्स ले लिया, अब इसका एक्स ले लो। इसका एक्स लोगे, अरे 2 है इसका एक्स, इसका एक्स 2 है, इसका एक्स ले लिया तो इसका वाई माइनस इसका वाई, ऐसे ही चल रहा हूँ ना। तो 6 माइनस 4, मोड बंद, बस हो गया सॉल्व। 1/2, ये 3, 3 चौक 12, बताऊंगा। ये माइनस का 5 माइनस का 2, 10 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, कितना हो गया ये टोटल? ये हो गया 16, 26, 1/2 गुणा 26, 26 मतलब 13 आंसर आ गया। समझ पाए आप या नहीं? कृष्णा चौहान, मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका 4, जो x पे मैंने गोले किए हैं, x वाले पे किए हैं, एक x ये लिया है, एक x ये लिया है, एक x ये लिया है, तीनों x बाहर लिए हैं। अंदर क्या लूँगा, जब मान लो मैंने 4 लिया तो इसका y माइनस इसका y, 4 माइनस 1। जब मैं इसका x लूँगा तो इसका y माइनस इसका y, 1 माइनस 6। जब मैं ये वाला x हो गया, ये हो गया, अब इसका x लूँगा, ये वाला x लिया तो इसका y माइनस इसका y, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। कौन सा? ये माइनस का 5 आएगा, माइनस के 5 की माइनस में 2 गुण में गुणा कितना आएगा, प्लस का 10। समझ रहे हो? हाँ राजीव सर, आता है, समझ आ गया, समझ आ गया। इसकी तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ो, जैसे मैंने बताया वैसे करो। एक सवाल दे दूं ऐसा मैं, बुक में से देता हूं एक। देखो इधर चलना है बस, इधर यूं करके, और एक ही बार में तीनों चीज लेंगे। इसका एक्स लिया है तो इसका वाई माइनस इसका वाई लूंगा अंदर। ये 4 लिया था तो इसका वाई 4 माइनस 1 लिया था अंदर। फिर इसका एक्स लूंगा, इसका एक्स लिया था तो इसका वाई माइनस इसका वाई, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6। फिर ये वाला एक्स लूंगा, ये वाला एक्स लूंगा, 2 लिया मैंने, फिर इसका वाई माइनस इसका वाई, 6 माइनस 4। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, एक सवाल करने को मैं देता हूँ, आप करके देखो, इसको दिखा दे रहा हूँ मैं। 62 क्वेश्चन बच्चों करके देखो आप। बताऊँ नहीं बताऊँ ये वाला, फिर सबका हो गया तो देखो ध्यान से सुनो। अब एक कंसेप्ट रह गया वैसे इसमें, विभाजन सूत्र। लगभग सारे कंसेप्ट हो गए। बाह्य विभाजन सूत्र में बाह्य विभाजन रह गया, वो वैसे सिलेबस में नहीं था, आपके सिलेबस में था नहीं वो। अब करना क्या है आपको, मैं कल अगर बता वो भी दूंगा, हो सकता है उससे भी आ जाए बाह्य विभाजन से, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा कल। अभी फिलहाल हमारे हो चुके हैं 5 चैप्टर मैथ्स के, लगभग 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एलजेब्रा मतलब समझ, बीजगणित आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, कम से कम ये मान लो 100 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको 5 चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको कल तक करके लेके आऊँगे हर हाल में, नहीं तो कल तोड़ा ताड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिलहाल होगा क्या कि अभी घर पे जाके वीडियो देख लेना सारे। ठीक है, आज सारे शेयर कर दूंगा, सारे वीडियो देख लेना और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना जितने भी मैं दूंगा। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ क्वेश्चन मैं दूंगा।